हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम अगर इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में अगर इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते। अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहो तो वैसे कर सकते, लेकिन हमने मुँह से इन शब्दों को बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू for giving me the ability to live in and by the truth in all circumstances. I have peace and rest. Peace with prosperity, health, strength, and joy, because my mind is stayed on the truth of your word always. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने जो काबिलियत दी है मुझे जीवन जीने के लिए और सच्चाई के द्वारा जीवन जीने के लिए, सभी परिस्थितियों में तेरा शांति और विश्राम मुझ में रहता है। शांति संपन्नता के साथ सेहत, शक्ति और आनंद के साथ, क्योंकि मेरा मन तेरी सच्चाई के ऊपर बना रहता है, तेरे वचनों के ऊपर हमेशा। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए गए हैं, मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं, एफिशियंस 1 चैप्टर 15 वर्स से 18 वर्स, 2 जॉन 1 चैप्टर 1 वर्स से 4 वर्स, कोलोशियंस 1 चैप्टर 9 वर्स, एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। ये कोलोशियंस 1 चैप्टर 9 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। बाकी सारे वचन इंग्लिश में जब पढ़ रहे हैं तो किंग्स जेम्स वर्शन में पढ़ेंगे। हिंदी में ये वचन इस प्रकार से है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन से 18 वचन, दूसरे यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय का 1 वचन से 4 वचन तक, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। हम सारे वचनों को DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिशियंस 1 चैप्टर 15 वर्स से 18 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन 15, 16, 17, 18 वर्स। इफिशियंस 1 चैप्टर 15 to 18 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से, Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints। और एक बार पढ़ेंगे। Ephesians 1 chapter 15 verse से 18 verse। Wherefore
I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. 18th verse, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन से 18 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 15 से 18 वचन। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन से 18 वचन BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। तो हमको प्रार्थना के विषय में बता रहा है, यहाँ पे पौलुस बता रहा है प्रार्थना करना पड़ता है ये सारी बातों के लिए जो हमको परमेश्वर से उन्नति के विषय में चाहिए। ओके, आत्मिक उन्नति के विषय में चाहिए, उसके बारे में वो बोल रहा है कि प्रार्थना करना पड़ता है कि वो परमेश्वर आत्मा दे। आत्मा दे कहा, प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। ज्ञान के पहचान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। तो तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। परमेश्वर का आत्मा आने की वजह से हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती है और हम उस ज्योतिर्मय आंखों में से देखना शुरू करते हैं और हम उसके पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं। तो हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा आना चाहिए और हमको ज्ञान के पहचान में बढ़ाना चाहिए, जो परमेश्वर के सच्चाई का ज्ञान है, और हमें प्रकाश में चलाना चाहिए। तो वो होने के लिए हमारे पास परमेश्वर आत्मा भेजना चाहिए। अब पवित्र आत्मा मिला तो है ना, हमारे पास परमेश्वर का आत्मा तो है, और फिर कौन सा आत्मा चाहिए? तो यहाँ पौलुस अगर आत्माओं की बातें और ज़्यादा बता रहा है तो हमने भी समझ जाना है कि हमने प्रार्थना करके ये एक एक विषय परमेश्वर से मांगना है, ताकि पवित्र आत्मा का फैलाव हमारे जीवन में उस स्तर तक पहुँचे जो इस वचन में लिखा है। ओके, तो ये नहीं कहना है कि हम में पवित्र आत्मा है तो सब कुछ करता रहेगा वो, ऐसा नहीं। हमने प्रार्थना करके एक एक हिस्से परमेश्वर से मांगना है कि ये हिस्सा भी अब खोल दे, वो हिस्सा भी परमेश्वर हमारे लिए तो खोल के हमको दिखा दे, कैसे परमेश्वर इस समय में हमने क्या करना है, कैसे हमारे जीवन के बारे में हमने समझना है, कैसे परमेश्वर हमने तेरे वचन के ज्ञान में बढ़ना है। तो तू तेरे आत्मा का
आत्मा का तेरे प्रकाश का आत्मा दे, ताकि हमारे अंदर क्या हो जाएगा, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी। ओके, और हम रास्ता समझ पाएंगे कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो आपको ये प्रार्थना में लेना है, आपके डेली के प्रार्थना के विषयों में इसको याद से मसीही लोगों को एडिशन करके, इंक्लूड करके, आप उन सबके साथ साथ अपने खुद के लिए भी ये प्रार्थना करना ज़रूरी है। आमीन। हम पढ़ेंगे 2 जॉन 1 चैप्टर 1 वर्स से 4 वर्स। हम पढ़ेंगे 2 जॉन 1 चैप्टर 1 वर्स टू 4 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। द एल्डर unto the elect lady and her children whom I love in the truth, and not I only but also all they that have known the truth, for the truth's sake, which dwelleth in us and shall be with us forever. Grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father. और एक बार पढ़ेंगे 2 John 1 chapter 1 verse से 4 verse. The elder unto the elect lady and her children whom I love in the truth, and not I only but also all they that have known the truth, for the truth's sake, which dwelleth in us and shall be with us forever. Grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father. And यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसके पहले अध्याय का 1 वचन से 4 वचन। यूहन्ना की दूसरी पत्री पहले अध्याय का 1 वचन से 4 वचन। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। और एक बार पढ़ेंगे 2 यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन से 4 वचन। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हम पढ़ेंगे कोलोशियंस 1 चैप्टर 9 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। कोलोशियंस 1 चैप्टर 9 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से।
For this reason, we also from the day we heard of it have not ceased to pray and make special request for you, asking that you may be filled with the full, deep, and clear knowledge of His will in all spiritual wisdom, in comprehensive insight into the ways and purposes of God, and in understanding and discernment of spiritual things. और एक बार पढ़ेंगे Colossians 1 chapter 9 verse Amplified Bible Classic Edition. हम पढ़ेंगे For this reason, we also from the day we heard of it have not ceased to pray and make special request for you, asking that you may be filled with the full, deep, and clear knowledge of His will in all spiritual wisdom, in comprehensive insight into the ways and purposes of God, and in understanding and discernment of spiritual things. हम पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन BSI बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। विस्तारित बाइबल में इसमें थोड़ा सा बढ़ा कर लिखा है। अगर हम विस्तारित बाइबल को देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है, ज़्यादा खास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है फॉर दिस रीजन वी ऑल्सो फ्रॉम द डे वी हर्ड ऑफ इट हैव नॉट सीज टू प्रे एंड मेक स्पेशल। यहाँ पर लिखा है खास तरीके की प्रार्थना करना, हम विनती करना नहीं भूले, कि हम मांगते रहे। बहुत गहरी और सफाई से समझ आने वाली, ये उसमें ज़्यादा भरा हुआ शब्द है, जिसके साथ साथ जो बुद्धि है उसके साथ साथ जो प्रकाशन मिलना चाहिए, किस दिशा में जाना है, किस रास्ते से जाना है और किस प्रकार से परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। ओके, इसके बारे में भी ये सारा चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, जो हिंदी में इतना नहीं लिखा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में इतना ज़्यादा लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे हिंदी में और एक बार कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन BSI बाइबल में से। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, यहाँ पर लिखा है एम्प्लीफाइड बाइबल में खास तरीके की प्रार्थना, विशेष प्रकार की प्रार्थना। ओके, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, यहाँ पर जो आत्मिक ज्ञान और समझ सहित है, इसमें लिखा और ज़्यादा गहराई का ज्ञान, सफाई से समझ आने वाला ज्ञान। ओके, और फिर ज़्यादा और लिखा है यहाँ पर, जो एक प्रकार से तुलनात्मक अगर हो तो उसमें वो प्रकाशनों को भी दे, ऐसा ज्ञान जो बहुत गहरा और सफाई से भी हो और साथ साथ वो मार्ग भी दिखाए और उद्देश्य भी दिखाए परमेश्वर का, उसी प्रकार से जो गहराई में और सफाई से ज्ञान मिला है उसी के आधार से मार्ग भी बताए और परमेश्वर के उद्देश्य को भी जाहिर करे। ये उसके अंदर बढ़ कर दिया है। ठीक है, नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया।
पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय जो वचन हमने पढ़ा, जो कबूली हमने की, उस आधार से परमेश्वर आज के दिन में हमको जो रास्ता चलना है उस रास्ते से हमको लेकर जा और हमें उस दिशाओं में हमारे अंदर से प्रकाशनों को दे, उजियाला दे, ताकि हम बेहतर तरीके से समझ पाए कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम भटक जाने वाले लोग ना बने, एक दूसरे को प्रार्थना में थाम कर रखने वाले लोग बने। हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा, ये वचनों के अंदर हमें फिट एंड फिक्स करो, ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आइए, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।